वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो ये है मेरा बर्थडे लुक और आज हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। मेरे हस्बैंड का प्लान था, तो बहुत अच्छी जगह जा रहा है, उसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कितना अच्छा है, कैसे है, क्या एग्जैक्टली वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो अब हम जा रहे हैं। हाय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। अब हम चलेंगे ऊपर फ्लोर पे, देखते हैं, लेट्स से। Birthday? Mama. Thank you. Baby. आप बताओ कैसे? हाँ। हाँ ये आपको अभी तक ठीक है। आज 2 साल का कोटा पूरा कर दिया है मैंने फिश का। हाँ तो गाइस मम्मा का फिश पूरा मन भर गया खा के। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर पिकनिक करेंगे, फिर देन ताकि वो थोड़ा जल्दी फ्राई हो, हमारे बहुत ज़्यादा बने। हाँ बेटा हो रहा है। तो माहिर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा है। माहिर को शर्म आ गई। Oh my God, ठीक है, हम लोग नहीं दिखाएंगे। माहिर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा है और सुहाना तो दिख ही नहीं रही है क्योंकि सुहाना छुपी हुई है। तो अभी मैं आपको फूड दिखाती हूँ क्या क्या है।
ग्रीन करते हैं तो हर लोग ना इंजॉय करते हैं, और लोग नाइट करते हैं तो रात में एक मारते हैं बैंड क्या बात मैं ये सब चीज दिखा रही हूँ। तो ये बैंड आई लव बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, है ना सुहाना? आर यू एंजॉयिंग? माहिर ने परेशान कर रखा है उसके डैडा को एज यूजुअल, हमेशा ऐसे ही करता है। तो मेरा बर्थडे है आज। हम लोग तो मामा के बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, हम लोग को बहुत मजा भी आया खाने में। तो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली है ये वॉच, ठीक है, और एक वॉच मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। तो ये तो ऑलरेडी आप मेरा अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे, जब मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक आप देख चुके होंगे। तो अभी हम लोग का डेजर्ट बाकी है, उसके बाद बात करें। तो गाइस, और मम्मा को ना वॉच बहुत पसंद है, उसके लिए मम्मा को वॉच गिफ्ट किया है। बेबी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा है मेरे लिए। बेबी मस्ट ट्राई दिस, आपको गाँव की आदत है। ये मत करना, ये और ये। अब हम घर जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कॉस्ट एंड ऑल और डे सब कुछ बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बेबी आर यू एंजॉयिंग? तो चले, वैसे तो मुझे पूछना चाहिए लोग, मेरा बर्थडे है।
और मैं पूछती हूँ सबको। रहे हैं तो अच्छा है बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो फिर पैंट बच जाती है। तो ये है लोकेटेड मलाड वेस्ट में, और पहले यहाँ मेरा ऑफिस हुआ करता था, अब बंद हो चुका है वो। पहले 6th फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, सेंचुरियन बैंक, उसमें मैं जॉब करती थी। तो अब तो वहाँ पे नहीं है क्योंकि उस टाइम पे HDFC ने टेक ओवर कर लिया था। क्या बोल रहे हैं घर? तो बाजू में ही डीमार्ट है, डीमार्ट के बाजू में एक क्रोमा है, उसके अंदर पाम स्प्रिंग है, वहाँ पे 8th फ्लोर पे है सिगरी ग्लोबल डाइन आउट है, मतलब रेस्टोरेंट है। और इसका कॉस्ट एंड ऑल मैं घर पे चल के बताऊँगी। तो ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस जगह आके। मैं पहले विक्रोली जब रहती थी शादी के पहले, तो विक्रोली से हम मलाड ट्रैवल करके आते थे ऑफिस में सेंचुरियन बैंक में। अब तो मैं मलाड ही रहती हूँ तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है मुझे, तब बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। ज़्यादा टाइम जॉब नहीं किया हम लोगों ने, कुछ 1.5 महीने जॉब किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। दीदी अगर तू ये ब्लॉग देख रही है तो याद करना हम लोग यहाँ से कितना स्ट्रगल कर करके जाते थे घर पे। बेटू ने बहुत परेशान किया है अपने डैडा को, हमेशा करता है। ये रहा क्रोमा बंद हो गया है क्या? नहीं। सो ये क्रोमा बंद हो चुका है, ये मुझे याद ही नहीं। ये है कैथलॉन, क्रोमा फिर क्लोज हो चुका है, पहले यहाँ क्रोमा हुआ करता था। हे गाइस, तो हम लोग जाकर आ गए और मैंने आपसे कहा था कि हम घर पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी चार्जेस एंड ऑल एंड डील एंड ऑल, कितना चार्जेस है वेजिटेरियन वालों का एंड नॉन वेजिटेरियन वालों का क्या चार्जेस है, पूरा मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम गए थे सिगरी ग्लोबल रेस्टोरेंट और ये लोकेटेड है मलाड वेस्ट में, और ये माइंड स्पेस एरिया में आता है। जो क्रोमा अगर किसी को पता होगा उसी बिल्डिंग में है ये, पाम स्प्रिंग, और 8th फ्लोर पे है। और यहाँ पे 2 टाइमिंग होते हैं, एक होता है लंच का बफेट और एक होता है डिनर का बफेट। तो लंच का जो टाइमिंग है ना वो 12:30 to 3:30 है, और जो डिनर का टाइमिंग है ना वो है 7:30 to 11:30। तो आप आराम से जाकर 7:30 आप एंटर हो जाइए, आप 11:30 तक आराम से अपना टाइम स्पेंड करिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मतलब पर पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है ना, देखिए मेरे पास बिल यहाँ पे है मेंशन। तो हमने लिया था नॉन वेज 1 पर्सन एंड 2 वेजिटेरियन, जिसमें से किड्स का हाफ था और मेरे हस्बैंड ने भी वेजिटेरियन लिया था। तो नॉन वेजिटेरियन का प्राइस मैं बताऊंगी, पर पर्सन है 1025 रुपीज़। और इनका जो ये चार्जेस जो है ना, ये है मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे से लेके संडे तक कुछ अलग चार्जेस इनके होते हैं। तो जाने से पहले आप कॉल करके चार्जेस ज़रूर पूछ लीजिए। तो 1025 है नॉन वेजिटेरियन। अगर किड्स है 4 to 9 ईयर्स के अंदर तो उनका चार्जेस होगा हाफ प्राइस। अगर बिलो 4 ईयर्स के अंदर है तो उनके चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मतलब 9 ईयर्स के अबाव होंगे तो उनका चार्जेस, जो बड़ों का चार्जेस है वही होगा। अब मैं बता रही हूँ वेजिटेरियन पर पर्सन है 895 रुपीज़, और 895 रुपीज़ मतलब हाफ पर्सन है। अगर किड्स है 4 to 9 ईयर्स के तो उनका है 450 रुपीज़। तो ये हाफ प्राइस हो गया। तो आप ये जो होता है ना वेडनेसडे से लेके संडे तक जो चार्जेस होता है ना, तो ये वेजिटेरियन वालों का हो जाता है 950 और 1150 हो जाता है नॉन वेजिटेरियन का। तो वैसे ही हाफ प्राइस किड्स का आप पकड़ लीजिए। तो ये माइंड में आप ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप बुक कर रहे हो तो आपको एक दिन पहले करना है, ऑन द स्पॉट नहीं करना है। और कितने पर्सन है आपको बताना है। तो आपको कुछ पे करना नहीं होता है एडवांस, आपको वहाँ जाने के बाद आप खा वगैरह लो, उसके बाद ही आपको पे करना होता है। तो ये चीज़ अच्छी है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन चेंज हो रहा है या पर्सन भी कम हो रहा है तो इट्स ओके। तो अब मैं खाने की बात करूँगी। तो खाना, अगर आप फीका खाना खाते हो
और ज़्यादा मतलब नमक कम वाला खाना खाते हो तो आप जाओ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी ना, मैं 1 टाइम गई हूँ, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आया फूड में। मुझे सारे डिशेस में सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी है, वो थी रबड़ी एंड मालपुआ। आप सारा मैंने इसमें आपको बता दूंगी कि क्या खाना है, आप ऑलरेडी देख ही लोगे पहले ही कि क्या क्या खाना हम लोगों ने खाया है। मतलब मैंने सिर्फ दिखाया है, आधे से ज़्यादा आप बोलोगे क्या सब हमने मतलब एक चम्मच ही खाया होगा। मतलब इतना मुझे कोई टेस्ट में नहीं लगा। मतलब नाइट में हम डिनर के लिए गए थे, हम इसमें नहीं गए थे, लंच के लिए नहीं गए थे। तो वेलकम ड्रिंक होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अभी आपको पूरा लाइन बाय लाइन पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चीज़, जैसे वेलकम ड्रिंक अच्छी थी, प्लस वो उन्होंने दही बड़ा ला के दिया था, दही बड़ा ये बोलेंगे या फिर समथिंग, और फिर सूखी पूरी ला के दी थी, वो अच्छी थी। एंड पिज़्ज़ा अच्छा था, और मिनी पिज़्ज़ा जैसे था, अच्छा था वो भी। मतलब स्टार्टर ज़्यादा इंजॉय करोगे एज़ कम्पेयर टू आप खाने के, क्योंकि खाना में मुझे कोई खास नहीं लगा। डेजर्ट में भी मुझे रबड़ी एंड मालपुआ ही अच्छा लगा, आइसक्रीम भी बहुत मुझे इतनी खास नहीं लगी। अगर देखिए मैं ये कहूँगी आपको लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर जगह नई नई जगह जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर आप कोई नई प्लेस ढूंढ रहे हो तो आप जा सकते हो। देखो सबका टेस्ट अलग होता है, हो सकता है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा हो जितना अच्छा आपको लगे, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे फुल होता है, मतलब रश होता है, मतलब पूरा भरा ही होता है। तो आप सोच सकते हो कि वो काफ़ी लोगों को खाना अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो। और लंच में मेनू अलग होता है, डिनर में मेनू अलग होता है। तो मैंने डिनर ट्राई किया था, वो भी मैंने एक ब्लॉगर का देख के ही किया था, लेकिन ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, नॉट बैड। मतलब ओके, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊँगी। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से एक होता है ना, जैसे बारबेक्यू नेशन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, मैं दिल्ली में गई थी, लेकिन इसमें मुझे सिगरी ग्लोबल में इतना मज़ा नहीं आया। मतलब मैं सोच को कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी सेम था और मेरी डॉटर का भी सेम था कि नेक्स्ट टाइम नहीं जाना है। 1 टाइम हम लोग को एक्सपीरियंस करना था, और मेरे बर्थडे में कुछ नई जगह मेरे हस्बैंड को लेके जाना था, हम लोगों ने सोचा चलो यही कर लेते हैं। तो आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको है सिगरी ग्लोबल रेस्टोरेंट से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और भी सारे वीडियोस जो मैं हैक्स एंड मेकअप की बनाती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी अपना प्यार दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मैं अगर नई नई जगह प्लेसेस जाती रहूँगी तो उसका भी रिव्यू आपके लिए डेफिनेटली करूँगी। तो अब मैंने रेस्टोरेंट का ये वाले किया हुआ है, डाइन आउट का, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हो तो ही आप जाइएगा, अगर आप कम खाते हो तो मत जाइएगा। और टाइम इतना होता है ना, अगर आप 7:30 एंटर कर लेते हो ना, ये मैं लास्ट में ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप जा रहे हो और 7:30 जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप 9:30 जाओगे, 11:30 तक की टाइम है, तो आप कितना खाओगे। अगर आप 7:30 जाओगे तो स्टार्टर खाओगे, वेलकम ड्रिंक खाओगे, स्नैक्स खाओगे, फिर उसके आप थोड़ा वेट करोगे, पिक्स एंड ऑल क्लिक करोगे, देन आप डिनर वगैरह करो, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने वेलकम ड्रिंक के अलावा कोई अलग से ड्रिंक किया या फिर मंगाया तो उसका चार्जेस अलग है, वो इंक्लूड लास्ट में बताएंगे आपको। हाँ, जो डील है, सॉरी मैं उसको भूल गई, जो डील है ना, अगर आप जा रहे हो तो अगर आप बुकिंग करते हो डाइन आउट से 1 डे पहले तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे अभी मेरा टोटल बिल हुआ था 2489 का, लेकिन मैंने पे किया है 2265, मुझे 233 का डिस्काउंट मिला था, 10% ऑफ मिला था, और मैंने पेटीएम से किया था। अब उसका कैशबैक मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो आप ये कर सकते हो, जोमेटो से भी कर सकते हो, लेकिन जोमेटो में अगर आप प्रो मेंबर हो तो ही कर सकते हो। डाइन आउट में बहुत अच्छा है कि आपको कोई मेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना बुकिंग कर सकते हो। हाँ, पेमेंट करने के टाइम पे आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट्स इट। और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय गाइज।